आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार, उत्थान करने वाली और आशा प्रेरक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हूं ग्रेस, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। हम आज संतुष्टि के बारे में अपनी बात जारी रखेंगे। बहनों, हम संतुष्टि के संबंध में कुछ व्यवहारिक पहलुओं को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें असंतोष कैसे प्रकट होता है और असंतोष को संभालने और दूर करने के कुछ व्यवहारिक तरीके शामिल हैं। आइए आज के अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। बाइबल संतुष्टि को एक आशीष मानती है। अय्यूब 36:11 कहता है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। और आगे कहता है कि परमेश्वर की सेवा और आज्ञाकारिता के लिए पुरस्कारों में से एक है संतोष। और पहला तिमोथियुस 6:6 कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संक्षेप में ये यहाँ जो कह रहा है वो ये है कि हम संतुष्ट होने से लाभ उठा सकते हैं, और ये कि संतुष्ट होना एक बड़ा लाभ है। और नीति वचन 19:23 कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। मैंने जूली नाम की एक महिला को ये कहानी सुनाते हुए सुना। उसके पति एक पादरी थे और जिस संगठन में उसके पति काम करते थे, वहां का नियम था कि पत्नी को भी शामिल होना और संगठन का एक हिस्सा होना है। जूली अपने पति से प्रेम करती थी और प्रभु से भी प्रेम करती थी, फिर भी वो स्वयं सेवकाई में नहीं रहना चाहती थी। उसने महसूस नहीं किया कि ये उसकी बुलाहट या उसका जुनून है, लेकिन उसने किसी भी तरह काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक दिन वो गाड़ी चला रही थी और साथ ही वो रेडियो भी सुन रही थी, जिसमें एक पादरी की पत्नी का इंटरव्यू चल रहा था। और इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा कि एक पादरी की पत्नी होना और उसी क्षमता के साथ सेवकाई करना उनके लिए क्या है। और उसने जवाब दिया कि वो इसे प्यार करती है और इससे ज्यादा खुशी उसे कोई नहीं दे सकता। जूली ने ये सुना और रेडियो के सामने वो चिल्ला उठी, ठीक है, पर मुझे इससे नफरत है। और उसके मुंह से निकली बातों ने उसे चौंका दिया। वो जानती थी कि वो नाखुश है, वो जानती थी कि उसे अपनी नौकरी से प्यार नहीं है और वो इसके बारे में भावुक नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो उससे इतनी नफरत करती थी। और ऐसे समय पर जब कठिन परिस्थिति हो और पीछे हटने का रास्ता ना हो और हम महसूस करते हो कि हम उससे भाग नहीं सकते हैं, और ये कि हमें हमारे असंतोष के बारे में कुछ करना है, लेकिन असंतोष हमेशा इस तरह प्रकट नहीं होता है। ये धीमी जलन भी हो सकती है दोस्तों। कई बार आपको लगता है कि इसके बारे में शिकायत करने के लिए आपके पास वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहनों, आप जानती हैं कि आपका असंतोष निम्न प्राथमिकता रखता है, और जैसे ही कुछ पता चलता है ये फिर से पूर्ण प्रवाह में वापस आ जाता है। एक मसीही होने के नाते हम इसे अनदेखा करने का प्रयास कर सकते हैं, इसे अस्वीकार कर सकते हैं या इसे दूर करने के लिए प्रार्थना करने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि जब हम अपने असंतोष की वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम इसका ठीक से समाधान नहीं कर पाएंगे। ये तभी होगा जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम स्थिति से नफरत करते हैं या हम वास्तव में किसी चीज से असंतुष्ट हैं और हम उसकी वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। बहनों, अब सवाल ये है कि हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। हम इस असंतोष के बारे में क्या करते हैं जिसका सामना हम करते हैं। ये वास्तव में कहीं जाने वाला नहीं है जब तक कि हम इसे संबोधित नहीं कर पाते।
यदि वास्तव में इसके बारे में सोचती हैं तो अब आपके सामने केवल 3 विकल्प हैं। आप इसके बारे में कुछ ना करने का विकल्प चुन सकती हैं, या आप कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे आपको तत्काल संतुष्टि मिल सके, लेकिन ये लंबे समय के लिए आपकी संतुष्टि के मुद्दे को ठीक नहीं करेगा। या आप एक बार एक हमेशा के लिए समस्या को सही तरीके से ठीक करने के लिए सही काम करना चुन सकती हैं। खैर, ये एक विकल्प है जिसे हमें चुनना है। हमें सतर्कता से संतुष्टि का चयन करने की आवश्यकता है दोस्तों। ये ऐसा कुछ नहीं है जो अपने आप से हो जाता है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हमें चुनना होता है। यशायाह 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जब हम अपना मन और ध्यान खुद से और हमारे पास परमेश्वर की ओर से क्या कमी है और उसके पास हमारे लिए भंडार में क्या है, उस पर से हटा देते हैं, तो हम शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। जब हम अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं और उसके प्रावधान, प्रेम और विश्वास पर टिके रहते हैं, तब हमारे पास जितनी चीज़ों की कमी होती है ना, वे उसकी तुलना में धुंधली हो जाती है। इब्रानियों 12:1-3 कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश न हो, हियाव न छोड़ दो। तो दोस्तों, अक्सर असंतुष्टि बाधा डालती है या हमें उलझाती है। वो कोई बड़ी बात होना जरूरी नहीं है जिससे हम असंतुष्ट हों। छोटी छोटी बातें भी हमें इतना जुनूनी बना सकती हैं कि हम किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे सकते, और ये हमें वो बनने से रोकता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने और उसकी इच्छा पूरी करें। लेकिन ये वचन कहता है दोस्तों कि हमें गवाहों के बादल विश्वास के अग्रदूतों को देखना है और उनके नमूने का अनुसरण करना है, और हमारे असंतोष सहित उन सभी चीज़ों को फेंकना है जो हमें रोकती हैं और उलझाती हैं। और हमें उस दौड़ में दृढ़ता के साथ दौड़ने के लिए बुलाया गया है जो हमारे लिए निर्धारित की गई है, हमारे लिए, न कि हमारे द्वारा। अक्सर हम अपनी दौड़ या अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हम अक्सर अपनी अवधि या कार्य प्रणाली तय करना चाहते हैं और अपने रास्तों में बदलाव करते हैं। वे सभी चीजें जिन्हें हम नापसंद करते हैं और जो प्रमुख हैं, उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं और हम उन्हें ठीक करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और यीशु पर ध्यान केंद्रित करें जो कि दौड़ के समाप्त रेखा में है। तो वो हमें उन सभी परिस्थितियों में से निकाल लाएगा। दोस्तों, हमसे ये प्रतिज्ञा नहीं की गई है कि मसीही जीवन आसान होगा या केवल आशीषों से भरा होगा। इसमें परीक्षण होंगे, संघर्ष होंगे, लेकिन प्रतिज्ञा ये है कि हम कभी अकेले नहीं होंगे। हमें कभी भी उन संघर्षों का सामना अकेले करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये है कि हम उस सामर्थ्य से मजबूत किए जाएंगे जो कि मसीह को मरे हुओं में से जिला उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। यहाँ ये भी कहा गया है दोस्तों कि यीशु विश्वास के लेखक और सिद्ध करने वाले हैं। आप किसी भी लेखक से पूछ सकते हैं और वो आपको बताएगा कि वो कभी भी इसे समाप्त करने के इरादे के बिना किसी चीज को शुरू नहीं करेगा। किसी भी तरह से लिखने के सारे प्रयास लगाकर फिर इसे समाप्त न करने के लिए वो शुरू नहीं करने जा रहा है। और परमेश्वर ने आपके विश्वास के लेखक के रूप में आपको आधे रास्ते पर छोड़ने के लिए वो सारे प्रयास नहीं किए हैं। उसने जो शुरू किया है उसे पूरा करेगा।
जैसे फिलिपियों 1:6 कहता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और इस वचन का ये आखिरी हिस्सा मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो मानक तैयार किए हैं वे हमारे लिए बहुत ऊंचे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि परमेश्वर ने हमसे जो कुछ भी करने के लिए कहा है उसने स्वयं उसे पहले किया है। जब परमेश्वर हमसे अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कहता है तो उसने स्वयं किया, उसने उदाहरण के साथ अगुवाई किया। यहाँ ऐसा ही है, ये कहता है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। न केवल हमारे पास विश्वास के नायकों के मॉडल हैं जो हमसे आगे चले गए, हमारे पास मसीह हैं जिसने स्वयं विरोध, शर्म, दर्द और मौत को सहा। ये एक प्रोत्साहन है दोस्तों जो हमारे पास है ताकि हम निराश होकर हियाव ना छोड़ दें और प्रभु में संतुष्टि की हमारी दौड़ में दृढ़ रहें। और वास्तव में यही प्रभु में संतोष है, उस दौड़ में संतोष है जो उसने हमारे सामने रखा है। इस ज्ञान में कठिन परिस्थितियों के बीच संतोष की उसकी योजनाएं और उद्देश्य हमेशा सिद्ध होते हैं। यदि आप अभी सोच रहे हैं कि असंतोष वास्तव में आपके लिए एक मुद्दा है या नहीं, तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जो स्वयं प्रकट होते हैं। आप शायद अपने लिए विश्लेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप इनमें से किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। असंतोष अक्सर शिकायत की ओर लेकर जाता है। शिकायत करना आज हमारी दुनिया में एक कला सी बन गई है। हम इसे इतना करते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गाली गलौज, हमारी मांगे, जब हम जो भी व्यवहार करते हैं उसके बारे में बताते हैं, क्या ये सब सिर्फ शिकायत नहीं है? शैतान इसे चारों ओर घुमा देगा। वो आपको बताएगा कि आप बेहतर हैं और इसलिए आपको बोलना चाहिए। वो आपको बताएगा कि शिकायत करने से बचना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बेशक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं इन परिस्थितियों में भी संतुष्ट हूँ। परंतु प्रभु के चरणों में सच्ची नम्रता से स्वयं को परखें, उसे ये देखने में मदद करने के लिए कहें कि क्या आप अपने जीवन में जिन चीज़ों से असंतुष्ट हैं वे वैध चिंताएं हैं या क्या एक लालच या अधिकार से उपजी हैं या सिर्फ अधिक चाहने की सांसारिक पैटर्न के लिए गिर रही हैं। कभी कभी असंतोष आत्मदया के रूप में भी प्रकट हो जाता है। हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, न केवल सिर्फ एक भौतिक और वित्तीय दृष्टि से परंतु हमारे जीवन की परिस्थितियों से भी, और वो हमें उत्सुक, चिंताजनक, असुरक्षित या यहाँ तक कि उदास बना देता है। कभी कभी असंतोष हमें ईर्ष्यालु भी बना सकता है और हमें दूसरों के प्रति आक्रोश से भर सकता है। और यही बात असंतोष के साथ भी है। ये एक अपूर्ण जरूरत या निराशा या उम्मीद के रूप में शुरू होता है जो पूरी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से वो खुद को प्रस्तुत करता है या प्रकट होता है वो अलग हो सकता है। रोमियो 12:2 इस संसार के पैटर्न के अनुरूप न होने की बात करता है। ध्यान दें, ये पद पैटर्न शब्द कहता है। जब वे बच्चों को स्कूल में पैटर्न के बारे में पढ़ाते हैं तो वे उन्हें बताते हैं कि पैटर्न एक ऐसी चीज है जो खुद को बार बार दोहराती है, और यही असंतुष्टि है। ये एक पैटर्न है। जब आप किसी एक चीज को लेकर असंतुष्ट होते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो वो आपका उपभोग करने लगती है और ये आपके जीवन में हर चीज के साथ खुद को दोहराता रहता है। लेकिन पद जो आगे कहता है वो ये है कि हमें अपने मन के नए हो जाने के द्वारा रूपांतरित होना है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात को लेकर असंतुष्ट होते हैं तो अक्सर आपको पता ही नहीं चलता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो ये है कि आप पिछले 5 वर्षों से एक ही भूमिका में कैसे काम कर रहे हैं और आपको कई बार पदोन्नति के लिए अनदेखा किया गया है। हर बार अलग अलग कारण थे। पहले ये था कि भूमिका में आपका कार्यकाल बहुत छोटा था, फिर ये था कि आपकी टीम में कोई और लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगली बार जब आप 6 महीने के लिए मैटरनिटी अवकाश पर थी तो अगली बार आपका सुपरवाइजर बदल गया। हर बार कोई ना कोई बहाना होता है और ये बहुत ही निराशाजनक है। आपका निराशा और क्रोध पूरी तरह से समझ में आता है दोस्तों, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा बन जाता है जो आपके जीवन में खुशी या आपके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है तो ये एक मुद्दा बन गया है और इससे निपटने की जरूरत है। जब इस मुद्दे के बारे में मायूसी, असंतोष, चिंता या निराशा आती है तो आप अक्सर सचेत रूप से इसके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। आप कुछ और कर रहे होते हैं और आपका दिमाग भटक जाता है और आप अपने मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ जो कहना चाह रही हूँ आप उसे संबंधित हो सकते हैं। ये एक तरक्की नहीं हो सकती है, लेकिन आपने शायद इसे अपने जीवन में किसी और चीज तक सीमित कर दिया है जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं। और जितना अधिक आप इससे पोषित करते हैं उतना ही आप इसे महसूस करते हैं। जितना अधिक विचार आप इसे देते हैं ये उतना ही बड़ा लगता है। मैंने डोना जोन्स नामक एक उपदेशक को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बात करते देखा। ये एक कलम और एक कागज लेने के लिए कहती हैं। कोई भी शीट चलेगी। अब कागज पर एक वृत्त खींचिए और कल्पना कीजिए कि वो वृत्त ही वो समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं। जब हम उस विशिष्ट मुद्दे पर फिक्सिंग के उस क्षेत्र में जाते हैं जो ये उस वृत्त या सर्कल को एक के ऊपर एक बार बार बनाने जैसा है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बस उसी वृत्त के ऊपर कई बार वृत्त खींचे। आपका दिमाग यही कर रहा है, बस उसी मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। आपके कागज पर उस वृत्त का क्या हुआ? क्या ये गहरा हो गया है? उसी तरह जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो जिन मुद्दों से हम जूझ रहे हैं वे बहुत गहरे हो जाते हैं, वे बहुत बड़े हो जाते हैं, वे हमारा उपभोग करने लगते हैं। वो इस प्रक्रिया को चक्राकार या स्पाइरलिंग कहती हैं। इस स्थिति में आपको जो करने की आवश्यकता है वो है जिसके बारे में ये वचन बात करता है। आपको अपने मन के नए हो जाने के द्वारा से रूपांतरित होने की आवश्यकता है। आप जिस बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आपको जागरूक होना शुरू करना होगा। हर बार जब आप अपने आप को अपने जीवन के उस क्षेत्र के बारे में चक्कर काटते हुए देखते हैं जिसमें आप असंतुष्ट हैं तो डोना सुझाव देती है कि आप खुद को रोकें और इसके बजाय ऐसा करें। वो कागज का एक टुकड़ा लेने और एक वर्ग बनाने के लिए कहती हैं। सबसे ऊपर वर्ग के ऊपर मैं क्या सोचती हूँ लिखिए। दाईं ओर मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। सबसे नीचे लिखिए इसके बारे में बाइबल क्या कहती है और बाईं ओर लिखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। आइए इसे तरक्की के मुद्दे के साथ करने का प्रयास करें। पहला पक्ष कहता है मैं क्या सोचती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये कितना अनुचित है कि मैं फिर से पदोन्नति के लिए पास हो गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं बेहतर के लायक हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं निश्चित रूप से अपने सहयोगी की तुलना में अपने काम में बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे प्रदर्शन मूल्यांकन में प्रतिबिंबित नहीं होता है। दूसरा पहलू कहता है मैं क्या महसूस करती हूँ। मैं अमूल्य महसूस करती हूँ। मैं थोड़ा असुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे जलन होती है। मुझे गुस्सा आता है। तीसरा पहलू कहता है बाइबल इस बारे में क्या कहती है। भजन संहिता 139, 13 और 16 पद कहता है मेरे मन का स्वामी तो तू है।
तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और रोमियो 8:28 में कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। चौथा पहलू कहता है, मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं अपनी नौकरी या अपनी पदोन्नति को अपना मूल्य या अपनी योग्यता निर्धारित नहीं करने दूंगी। मैं ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा एक साथ बुनी गई थी। उसने मेरे सभी दिनों को उनके होने से पहले ठहराया है और सभी चीजों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं। इसलिए मैं अपने आप को, अपनी नौकरी और अपनी पदोन्नति को उसके हाथों में सौंपने जा रही हूँ, ये जानते हुए कि वो मेरे लिए सबसे अच्छा काम करेगा, भले ही वो मेरी अपेक्षा के अनुरूप हो। इस तरह से अपने असंतोष के मुद्दों को संभालने में सक्षम होने की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि हम कितने अधिक हर्षित और आभारी होंगे। फिर से आत्म दया, व्याकुलता, चिंता, ईर्ष्या या आक्रोश महसूस न करने की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि हमारी शिकायत कितनी कम हो जाएगी। फिलिपियों 2:14 और 15 कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तब तो उनके बीच आकाश के तारों की नाई चमकेगा। नफरत से भरे इस टेढ़े मेढ़े, विकृत और उलझे हुए संसार में, और जहां लोग दूसरों को शर्मसार करने और गुस्सा उगलने में आनंद लेते हैं, अगर हम संतुष्ट होते हैं और शिकायत करना या बड़बड़ाना बंद कर देते हैं तो हमारी रोशनी कितनी तेज होती। मैंने महिलाओं के एक समूह के बारे में पढ़ा जिन्होंने महामारी के पहले लॉकडाउन के दौरान, जब वे अपने बच्चों के साथ घर पर फंसी हुई थी, फैसला किया कि वे बिना किसी शिकायत के 1 महीना बिताने जा रही हैं। क्या आप ऐसा करने में सक्षम होने की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन यहाँ बात यह है कि हमने अपने असंतोष को संभालने के लिए अभ्यास और अनुसरण करने के लिए विभिन्न तरीकों और तकनीकों और युक्तियों के बारे में बात की है। हालांकि हमें जो याद रखना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकती, ये सब मसीह के साथ शुरू और समाप्त होता है, जो हमें सामर्थ्य देता है। यदि हम केवल अपनी शक्ति से इन सभी चीज़ों को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो हम असफल होंगे। अगर हम खुद पर और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से विफलता होगी। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ऐसा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप के बिना ये उपयोग करने के लिए केवल उपकरणों का एक समूह है जो कोई भी प्रेरक वक्ता आपको देगा। जो सही है उसके प्रति आत्मा की निरंतर कोहनी से हल्के धक्के के बिना उसके हमारे दिमाग में पवित्र शास्त्र की सच्चाई लाए, बिना उनकी अगुवाई के हमें उन मानकों को समझने में मदद करने के लिए जिन पर परमेश्वर ने हमें जीने के लिए बुलाया है। संतोष पाने के ये सभी प्रयास आपको और अधिक निराशा में ले जाएंगे। ये केवल तभी होगा जब हम आत्मा में जीते हैं, उसकी अगुवाई में समर्पण करते हैं, देह की इच्छाओं को नकारते हैं और अपने आप को परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं और इच्छा में सौंपते हैं, तो हम सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं। ये सब परमेश्वर के साथ शुरू और उसी के साथ समाप्त होता है। मैंने एक 93 वर्षीय महिला की एक कहानी सुनी। वो राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी और अपने शहर के टेनिस क्लब की अध्यक्ष थी। उसने अपना आखिरी मैच 82 वर्ष की उम्र में खेला और दुनिया की यात्रा की। उसे कैंसर था और वो अपने अंतिम दिनों को बीमार होने के कारण एक केंद्र में बिता रही थी। उस घर में जहां वो ठहरी थी वहां कैदियों के लिए खेल होता था जिसमें वे एकाधिकार धन कमा सकते थे।
फिर वे इस पैसे का उपयोग एक मासिक नीलामी में और विभिन्न सामान के लिए बोली लगाने में करते थे। और नीलामी वाले दिन में से एक दिन महिला ने एक सुंदर बोर्ड खरीदा जिस पर लिखा था धन्यवाद दें, और इसमें एक छोटे कपड़े क्लिप के साथ एक रस्सी थी ताकि वे धन्यवाद देने के लिए चीजों के नोटिस लिख सकें। यही वो चीज थी जिसे 93 साल की एक महिला ने खरीदा जो कैंसर के अंतिम चरण में थी। अपनी परिस्थितियों के बावजूद भी उसने सिर्फ यही महसूस किया कि वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए कृतज्ञ थी और वो अपनी दौड़ को अच्छी तरह से समाप्त करने जा रही थी। उसकी निगाहें अनंत पुरस्कार पर टिकी हुई थी। मेरे प्रियो, और वही हमारी संतुष्टि का परम स्रोत है। अनंत काल की आशा। इस संसार की परिस्थितियां, भय, चिंताएं और व्याकुलताएं गुजरती जा रही हैं। ये दुनिया खुद ही गुजर रही है। जैसा कि मत्ती 6, 19 और 20 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। धन जो अंत तक रहेगा, अनंत पुरस्कार। ये मानते हुए कि हमारा अंतिम घर स्वर्ग में है और वही है जिसके लिए हम वास्तव में जी रहे हैं। जो ये संसार हमें कभी पेश कर सकता है उससे कहीं अधिक संतोष की अनुभूति दे सकता है। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हमारे जीवन के उपहार के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का हर हिस्सा आपके द्वारा दिया गया उपहार है और इसलिए हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करते हैं। पिता, अपने जीवन को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने के लिए और जिस समय हमने नियंत्रण की तलाश में अपने जीवन को खराब कर दिया है उसके लिए खेद करते हैं। हमें ये पहचानने में मदद करें प्रभु जी कि हमारा सर्वोत्तम जीवन और सच्ची संतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम स्वयं को पूरी तरह से आपके सामने समर्पित कर देते हैं। अपनी आत्मा को हम पर उंडेलें और हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम करें जब वो हर दिन हमारी अगुवाई करता है। आपकी अनंत महिमा के प्रकाश को देखने में हमारी सहायता करें और इस तथ्य में हमारी संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करें प्रभु जी कि हमारा अनंत घर आपके साथ है। हम ये सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।